हेलो एवरीवन, वेलकम टू साइंस एक्सप्रेस। आज हम डिस्कस करेंगे जनरल साइंस के पिछले वर्ष के सर्वोत्तम प्रश्न। हमारा टारगेट है रेलवे एग्जाम, जैसे ग्रुप डी, एएलपी, टेक्नीशियन, जेई। रेलवे में साइंस एक इम्पॉर्टेंट पार्ट रहता है। नाउ लेट्स स्टार्ट। आज हमारा जनरल साइंस के पिछले वर्ष के सर्वोत्तम प्रश्न के डे 31 लेक्चर है। नाउ लेट्स स्टार्ट द लेक्चर। Which of the following tissue has a dead cell? निम्नलिखित में से किस ऊतक में मृत कोशिकाएं पाए जाते हैं? सो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा स्क्लेरेनकाइमा। स्क्लेरेनकाइमा में डेड टिश्यू पाया जाता है एंड इट एक्चुअली प्रोवाइड द मैकेनिकल सपोर्ट टू द प्लांट। फाइंड आउट द इनकरेक्ट सेंटेंस। निम्नलिखित में से कौन सा एक गलत वाक्य है? सो यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा एपिकल एंड इंटरकलरी मेरिस्टेम्स आर परमानेंट टिश्यू। ये एक इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। सो एपिकल एंड इंटरकलरी मेरिस्टेम्स दिस आर नॉट ए परमानेंट टिश्यू। ये दोनों परमानेंट टिश्यू नहीं है। सो दिस इज ए इनकरेक्ट स्टेटमेंट। ग्रिथ ऑफ स्टेम इंक्रीज ड्यू टू। स्टेम का जो परिधि होता है उसका जो इंक्रीजेस होता है वो किसके कारण होता है? सो करेक्ट आंसर हो जाएगा लैटरल मेरिस्टेम्स के कारण। ओके, सो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ड्यू टू द ग्रोथ ऑफ लैटरल मेरिस्टेम्स। Which cell does not have perforated cell wall? निम्नलिखित में से किस जगह पर perforated cell wall प्रेजेंट नहीं होता है? So which cell does not have perforated cell wall? The correct answer is the companion cell. So companion cell does not have perforated cell wall. Intestine absorb the digested food material. What type of epithelial cell are responsible for that? सो इंटेस्टाइन एब्जॉर्ब द डाइजेस्टेड फूड मटेरियल। हमारे इंटेस्टाइन में जो फूड डाइजेस्टेड होता है वो एब्जॉर्ब होता है। सो यहाँ पर कौन सा टाइप का एपिथेलियल सेल पाया जाता है जो एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है? सो करेक्ट आंसर हो जाएगा कॉलमनर एपिथेलियम। करेक्ट आंसर इज द कॉलमनर एपिथेलियम। A person meet with an accident in which two long bones of hand were dislocated. Which among the following may be possible the reason? एक एक्सीडेंट में दो हाथों का टू लॉन्ग बोन्स ऑफ द एक पर्सन का दो हाथों का लॉन्ग बोन डिसलोकेट हो गया। यहाँ पर कौन सा ऑप्शन पॉसिबल हो सकता है? सो यहाँ पर ऑप्शन हो सकता है लिगामेंट ब्रेक। यहाँ पर पर्सन का लिगामेंट का ब्रेक हुआ है। लिगामेंट ब्रेक प्रेजेंट होता है दो हड्डियों के बीच में। एक प्रेजेंट होता है लिगामेंट, दो हड्डियों को जोड़ता है लिगामेंट। ओके, और मसल के साथ जो हड्डियों के साथ जो मसल को जोड़ता है उसका नाम होता है टेंडन। ओके, और जो हड्डियों को जोड़ता है लिगामेंट। सो यहाँ पर लिगामेंट का ब्रेक हुआ है। While doing work and running, you move your organ like hands, legs. Which among the following is correct? So जब हम वर्क करते हैं और रनिंग करते हैं तो हमारे हैंड और लेग्स के मूवमेंट होते हैं। यू मूव योर ऑर्गन लाइक हैंड एंड लेग्स। Which of the following? इसमें से निम्नलिखित में से कौन सा ऑप्शन इस रेस्पेक्टिव में करेक्ट है? सो करेक्ट आंसर हो जाएगा स्केलेटल मसल कॉन्ट्रैक्ट एंड पुल द टेंडन टू मूव बोन्स। ओके, skeletal muscle contract and pull the ligament. So pull the ligament नहीं, pull the tendon to move the bone. Okay, skeletal muscle contract and pull the tendon to move the bones. ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, सो टेंडन कहाँ पर प्रेजेंट होता है? हड्डियों के ऊपर जो मसल कनेक्टेड होता है वो टेंडन से होता है। और लिगामेंट कहाँ प्रेजेंट होता है? दो हड्डियों को जोड़ता है लिगामेंट। ओके, सो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा स्केलेटल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट एंड पुल द टेंडन टू मूव द बोन्स। Which muscles act involuntarily? कौन सा मांसपेशियां अनैच्छिक रूप में कार्य करती है? सो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा स्मूथ एंड कार्डियक मसल। स्मूथ मसल एंड कार्डियक मसल। सो ऑप्शन 2 एंड ऑप्शन 3 यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। सो ऑप्शन 2 and 3 both are correct. They are work involuntarily. ओके, स्मूथ मसल प्रेजेंट होता है हमारे एलिमेंट्री कैनाल में यानी गट में, और कार्डियक मसल प्रेजेंट होता है हार्ट में। So these are the all involuntarily. They function actually involuntarily. Smooth muscle and cardiac muscle.
मेरिस्टेमेटिक टिश्यू इन प्लांट्स आर, प्लांट्स में किस जगह पर मेरिस्टेमेटिक टिश्यू पाया जाता है? सो करेक्ट आंसर हो जाएगा लोकलाइज्ड एंड डिवाइडिंग सेल। ओके, लोकलाइज्ड एंड डिवाइडिंग सेल, ये डिवाइडिंग सेल में पाया जाता है। जो सेल टिप रीजन में होता है, जहाँ पर डिवीजन होता है सेल का, उसी जगह पर मेरिस्टेमेटिक टिश्यू पाया जाता है। ओके, जैसे रूट टिप एंड शूट टिप, लोकलाइज्ड एंड डिवाइडिंग सेल। व्हिच इज नॉट ए फंक्शन ऑफ एपिडर्मिस, निम्नलिखित में से कौन सा एपिडर्मिस का एक फंक्शन नहीं है? सो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा एपिडर्मिस, जो अपर सरफेस लेयर में प्रेजेंट होता है। सो प्रोटेक्शन फ्रॉम एडवर्स कंडीशन, ये ऑप्शन करेक्ट है। गैसियस एक्सचेंज में भी पार्टिसिपेट करता है और ट्रांसपिरेशन में भी पार्टिसिपेट करता है। ये कंडक्शन ऑफ वाटर, इट इज नॉट ए फंक्शन ऑफ एपिडर्मिस। सो यहाँ पर नॉट फंक्शन ऑफ एपिडर्मिस हो जाएगा कंडक्शन ऑफ वाटर। सिलेक्ट द इनकरेक्ट सेंटेंस, निम्नलिखित में से कौन सा एक इनकरेक्ट सेंटेंस है? सो यहाँ पर हो जाएगा टेंडन्स आर नॉन फाइब्रस टिश्यू एंड फ्रेजाइल, these are the incorrect sentence. Okay, tendons are non-fibrous tissue and fragile, this is a incorrect sentence, ये गलत वाक्य है। कार्टिलेज इज नॉट फाउंड इन, कार्टिलेज किस जगह पर नहीं पाया जाता है? कार्टिलेज इज मोर फ्लेक्सिबल देन बोन, कार्टिलेज हड्डियों से ज्यादा फ्लेक्सिबल होते हैं, इसे उपस्थि कहते हैं। सो ये किस जगह पर नहीं पाया जाता है? कार्टिलेज किडनी में नहीं पाया जाता है। नोज में कार्टिलेज प्रेजेंट होता है, ईयर में भी प्रेजेंट होता है, और लैरिंग्स ट्रैकिया में भी कार्टिलेज प्रेजेंट होता है। किडनी में कार्टिलेज प्रेजेंट नहीं होता है। फैट्स आर स्टोर्ड इन ह्यूमन बॉडी एज, ह्यूमन बॉडी में फैट किस जगह पर स्टोर होता है? वसा मानव शरीर में कहाँ पर संग्रहित होता है? ये एडिपोस टिश्यू में संग्रहित होता है। सो करेक्ट आंसर इज द एडिपोस टिश्यू। बोन मैट्रिक्स इज रिच इन, हड्डियों में, हड्डियों के मैट्रिक्स में कौन सा चीज सबसे ज्यादा पाया जाता है? सो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा कैल्शियम एंड फास्फोरस, कैल्शियम एंड फास्फोरस बोन मैट्रिक्स में सबसे ज्यादा पाया जाता है, कैल्शियम एंड फास्फोरस। कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स आर फाउंड इन, सो कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन किस जगह पर पाया जाता है? सो कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन पाया जाता है मसल में। एक होता है एक्टिन प्रोटीन और एक होता है मायोसिन, जो मसल कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करता है। सो कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स आर फाउंड इन मसल्स। वॉलेंटरी मसल्स आर फाउंड इन, स्वैच्छिक मांसपेशियों में किस जगह पर पाया जाता है? सो वॉलेंटरली मसल्स दे आर आल्सो नोन एज स्केलेटल मसल, ये पाया जाता है लिम्स में। ओके, जैसे हाथ पैरों में जो मसल्स होता है वो होता है वॉलेंटरली मसल, जो हम अपनी मर्जी से चला सकते हैं। ओके, और जो इनवॉलेंटरली मसल होता है वो हमारे कंट्रोल में नहीं होता है। ओके, सो वॉलेंटरली मसल आर फाउंड इन लिम्स। नर्वस टिश्यू इज नॉट फाउंड इन, किस जगह पर नर्वस टिश्यू नहीं पाया जाता है? सो ब्रेन में नर्वस टिश्यू पाया जाता है, स्पाइनल कॉर्ड में भी पाया जाता है, नर्व्स में भी पाया जाता है, ये टेंडन्स में नहीं पाया जाता है। टेंडन्स ये क्या है? ये हड्डियों, मसल को हड्डियों के साथ जोड़कर रखता है, दैट इज द टेंडन। ओके, टेंडन ये एक मसल को हड्डियों के ऊपर जोड़कर रखता है, ये कनेक्ट करता है मसल को हड्डियों के साथ। सो दैट इज द नर्वस टिश्यू इज नॉट फाउंड इन टेंडन्स। नर्व सेल डज नॉट कंटेन, नर्व सेल में कौन सा चीज नहीं पाया जाता है? नर्व सेल इसमें एक्सन पाया जाता है, नर्व एंडिंग्स में पाया जाता है, डेंड्राइट्स पाया जाता है, नर्व सेल में टेंडन्स नहीं पाए जाते हैं। ओके, सो यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा टेंडन्स। Which of the following helps in repair of tissue and fills up the space inside the organ? So ऐसा कौन सा टिश्यू है जो रिपेयर में भी हेल्प करता है, रिपेयरिंग ऑफ द टिश्यूज, कौन सा चीज, और उसके साथ साथ जो स्पेस होता है ऑर्गन के इनसाइड में उसको भी फिल करते हैं? सो करेक्ट आंसर हो जाएगा एरियोलर, एरियोलर टिश्यू। ओके, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग हेल्प्स इन रिपेयर ऑफ टिश्यू, टिश्यू के रिपेयर में भी हेल्प करता है, एंड फिल्स अप द space inside the organ, that is the areolar tissue. The muscular tissue which function throughout the life continuously without fatigue, कौन सा ऐसा मस्कुलर टिश्यू है जो थ्रू आउट लाइफ फंक्शन करता है कंटिन्यूसली विदाउट फैटिग, बिना थके? सो करेक्ट आंसर हो जाएगा कार्डियक मसल।
ओके, करेक्ट आंसर हो जाएगा कार्डियक मसल्स। Cardiac muscles which function throughout the life continuously without fatigue. That is the cardiac muscles. Which of the following cells is found in the cartilaginous tissue of the body? So कौन सा सेल cartilaginous tissue में पाया जाता है? So that is the chondrocytes. Okay. Cartilaginous tissue में chondrocytes cells पाया जाता है. Cartilage is the more flexible than bone. द डेड एलिमेंट प्रेजेंट इन फ्लेम, फ्लेम में कौन सा एलिमेंट जो डेड होता है? सो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर फ्लोएम फाइबर्स। ओके, फ्लोएम में सारे एलिमेंट लगभग लिविंग होते हैं एक्सेप्ट फ्लोएम फाइबर्स, ये डेड होता है फ्लोएम फाइबर्स। Which of the following does not lose their nucleus at the maturity? So यहाँ पर क्या होगा? Which of the following does not lose their nucleus at the maturity? So करेक्ट आंसर हो जाएगा कंपेनियन सेल। कंपेनियन सेल जब मैच्योर होता है उसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, डज नॉट लूज देयर न्यूक्लियस एट द मैच्योरिटी, दैट इज द कंपेनियन सेल। ओके, रेड ब्लड सेल, सिव ट्यूब सेल, वेसल्स, इसमें न्यूक्लियस मैच्योर आफ्टर मैच्योरिटी के बाद उसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता है और न्यूक्लियस कंपेनियन सेल में प्रेजेंट होता है। करेक्ट आंसर इज द कंपेनियन सेल। थैंक्स फॉर वॉचिंग, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब साइंस एक्सप्रेस। थैंक यू।